सहाफी विक्रम जोशी पर गोली चलाए जाने के मामले में जख्मी विक्रम जोशी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। परसों रात बदमाशों ने सहाफी पर फायरिंग कर दी थी और कल इस मामले में 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था। सहाफी विक्रम जोशी मामले में चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो उनके भाई अनिकेत के मुताबिक डॉक्टर ने उन्हें सुबह 4 बजे इसकी जानकारी दी। विक्रम को बदमाशों ने एक लड़की से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने पर गोली मार दी थी। उनके सिर में गोली मारी गई थी। ये खबर हमने आपको कल भी लगातार दिखाई थी। ये यूपी के गाजियाबाद का मामला है। वो गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती थे और विक्रम को बहुत ज्यादा शदीद जख्मी हालत में यूपी के गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विक्रम के साथ उस वक्त उनकी बेटियां भी मौजूद थीं जब उन पर बदमाशों ने ये हमला किया था। सहाफी एक पत्रकार पर गाजियाबाद में हमला हुआ है। पत्रकार की जान चली गई है। सहाफी ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, एक लड़की से छेड़छाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर बदमाशों ने उनसे बदला लेने की गरज से उन पर हमला किया था। उनके सर पर गोली मारी थी परसों रात और ये गोली उस वक्त मारी गई थी जब वो अपनी बेटियों के साथ जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजू राज हमारे रिपोर्टर, उनसे मजीद बात करेंगे। राजू राज, आखिर सहाफी ने, पत्रकार ने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद में क्राइम को खत्म किए जाने के दावे बार बार किए जाते रहे लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता है और एक जर्नलिस्ट के साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है तो फिर आम लोगों की क्या बिसात? सुबह 4 बजे के करीब उनकी मौत हो गई और इसकी पुष्टि उनके भाई ने की। लेकिन सवाल गाजियाबाद के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है कि जिस तरीके से एक पत्रकार को सरेआम गोली मार देती उस वक्त जब वो अपने भांजों के साथ, अपनी बेटियों के साथ मार्केट निकला होता और 2 बदमाश आते हैं, पहले झगड़ा करते हैं, उसके बाद गोली मारते हैं और सरेआम सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि उस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि उसने सबसे पहले शिकायत पुलिस में दी थी कि उसके भांजी के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन उसका शिकायत पर पुलिस ने गौर नहीं किया, लापरवाही बरती, जिसके कारण बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने उस पत्रकार पर गोली चला दी और सरेआम गोली चलाई। लगभग 2 दिन अस्पताल में वो जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गई। लेकिन इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की और लिहाजा पूरी गाजियाबाद की बात करें कि ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके तहत तमाम बदमाशों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से बदमाशों ने ये कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल गाजियाबाद के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। लेकिन हालांकि इस मामले में पुलिस ने जिस बीट कांस्टेबल ने लापरवाही बरती थी उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, उसे सस्पेंड के निलंबित कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एसएसपी जो नथवानी है गाजियाबाद के, उनको इस बात की जवाब देना होगा कि गाजियाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस तरीके से सरेआम हमला कर दिया जाता है और एक शख्स की मौत हो जाती है। हालांकि 9 टीमें बनाई गई इसके लिए और पुलिस अलग अलग छापेमारी के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से मुख्य आरोपी रवि बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को आप चयन देखेंगे कि उस पत्रकार ने प्रताप बिहार थाने में, विजय बिहार थाने में जो प्रताप बिहार चौकी है, वहां पर उसने अपनी शिकायत दी थी कि उसके भांजों के साथ छेड़छाड़, अगर उसी वक्त पुलिस एक्शन लेती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और हमारे जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी जब ये हमला हुआ। बदमाशों ने झड़प की उनके साथ, वो अपनी फैमिली के साथ थे, उनकी बेटियां उनके साथ थी। इन्होंने अपनी भांजी पर हो रही छेड़छाड़ के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि उस वक्त उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी, उनके केस को संजीदगी से नहीं लिया गया था। इससे बौखलाए बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। परसों रात बदमाशों ने इन पर हमला बोला। एक सहाफी के साथ इस तरह का सुलूक किया गया। विक्रम इनका नाम बताया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, राजू राज हमारे साथ एक बार फिर हमारे रिपोर्टर हैं। राजू राज, इस बात का पुलिस को तो जवाब देना पड़ेगा। एक सहाफी जो कि इतने संजीदा मामले की रिपोर्ट दर्ज कराता है, रिपोर्ट को लिखा नहीं जा रहा, तो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब सहाफी को टैकल नहीं किया जा रहा है, उसको अटेंड नहीं किया जा रहा है, तो फिर बाकी लोगों के साथ गाजियाबाद पुलिस क्या सुलूक करती होगी? कैसे उन्हें
अटेंड करती होगी, कैसे उनके साथ सुलूक करती होगी, व्यवहार करती होगी? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और ये सवाल आज का नहीं है। हमेशा अक्सर होता है जब घटनाएं घटती है, पुलिस आती है, कार्रवाई करती है, लेकिन जिस वक्त आप कंप्लेन देते हैं कि जिस वक्त कंप्लेन देते हैं उस वक्त अगर कार्रवाई होती है अगर, तो निश्चित तौर पर उस क्राइम पर, उस अपराध पर अंकुश लगाया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति कतई नहीं होती है। जब भी वारदात होती है, पूरे वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद पुलिस निश्चित तौर पर एक्शन आती है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जब बदमाशों के खिलाफ पुलिस ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है, एनकाउंटर कर रही है। हर रोज आपको इससे खबरें मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक पत्रकार जिसकी पहुंच तमाम पुलिसकर्मियों में होती है, तमाम जगह होती है, उसकी शिकायत पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से पत्रकार विक्रम जोशी ने अपने भांजियों के खिलाफ, छेड़छाड़ की घटना थी, कोई आम घटना नहीं थी, चोरी या फिर मारपीट की घटना नहीं थी, छेड़छाड़ की घटना थी, उसकी शिकायत उसने विजय विहार थाने में दी, प्रताप विहार चौकी इंचार्ज को दी। उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं की और बदमाश सरेआम आते हैं, पत्रकार को गोली मारते हैं और वहां पर कई लोग मौजूद होते हैं, कोई भी बीच बचाव के लिए नहीं आता। उस वक्त जब पत्रकार की दोनों बेटियां उसके साथ उसके बाइक पर, तो उसके बाइक को चेस किया जाता है, आगे से लगाया जाता है, मारपीट की जाती है और उसके बाद गोली मारी जाती है। तो निश्चित तौर पर पुलिस में सवाल खड़े होते हैं और इसका जवाब निश्चित तौर पर गाजियाबाद के एसएसपी को देना चाहिए, देना होगा। हालांकि उनका कहना है कि इस मामले में उन्होंने टीमें बनाई है, तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को, जिसमें मुख्य आरोपी रवि है, उसकी गिरफ्तारी की है और उसके बाद जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी था, प्रताप विहार चौकी इंचार्ज, उसे निलंबित कर दिया। लेकिन शायद इससे आपकी जनता के सवालों का जवाब नहीं मिलना है। आपको जवाब देना होगा कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है, जब तत्काल उसके पास शिकायत आती है, शिकायत के बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बिल्कुल, जो बदमाश बताए जा रहे हैं ये लोग, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? आप बता रहे हैं गिरफ्तारियां तो हुई हैं, ये क्या इनके जानकार थे? कौन लोग थे? कैसे इनके बारे में इनको पता लगा और इन्होंने शिकायत की? राह चलते लोग थे या इनसे पहले से जानते थे इन्हें या इनकी फैमिली को? देखिए, फैमिली को जानती थी, आसपास के इलाके हैं, बदमाश प्रवृत्ति के लड़के। हालांकि इनके आपराधिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। इसमें से रवि जो मुख्य आरोपी है उसने ही गोली चलाई, वो अपने साथियों के साथ मिलकर, एक लड़के नहीं, लगभग 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन चूंकि मोहल्ले में होते हैं, आसपास के होते हैं और मामला छेड़छाड़ से शुरू हुई। आपको गौर करना होगा, मामला छेड़छाड़ से शुरू हुई है, यानी उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ हुई, जिसकी शिकायत दी गई थी और उसी के आधार पर उन लोगों ने फिर से, चूंकि उन्होंने शिकायत दी, इस बात की जानकारी उन लड़कों तक थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसी का बदला लेने के लिए पत्रकार विक्रम जोशी पर जानलेवा हमला हुआ और आज बेहद दुखद खबर आई कि उनकी मौत हो गई। बिल्कुल, विक्रम जोशी इनका नाम बताया जाता है, एक सहाफी थे और उनके भाई ने बताया है कि डॉक्टर ने आज सुबह 4 बजे बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन पर परसों बदमाशों ने हमला किया था, छेड़छाड़ का मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया था। अपनी किसी रिश्तेदार की साथ छेड़छाड़ का ये मुकदमा था, जिसके बाद बदमाशों ने उनके सिर पर गोली मारी। जब इन्होंने मामला दर्ज कराया था, जैसा कि आप बता रहे हैं राजू राज, उस वक्त पुलिस ने कैसे एंटरटेन किया था? क्या उनके मुकदमे को संजीदगी से लिया गया था, उनके मामले को संजीदगी से लिया गया था? देखिए, अगर उस मुकदमे को, शिकायत पर पुलिस थोड़ा भी सचेत और चौकन्नी और जिस तरीके से जब उनके पास शिकायत है उसको लेकर वो एक्शन में है, तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं दोबारा देश का, मतलब पूरे आप देश में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घट सकती है। लेकिन पुलिस नॉर्मल वे में एक कंप्लेन ली है, उस पर मोहर लगाया और आपको शिकायत की कॉपी दे दी। अगर एक्शन लिया जाता उस पर, पुलिस सोचती कि हाँ ये मामला बेहद गंभीर है, एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला है, और उसी गंभीरता से इस मामले को लिया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती और आज हमारे बीच पत्रकार विक्रम जोशी होते। लेकिन पुलिस जैसे भी, अब किसी भी तरह के कंप्लेन लेके जाएं, जब तक वो हीनियस क्राइम नहीं है तब तक पुलिस का एक्शन वैसा नहीं दिखता है जैसे आम क्राइम में देखा जाना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में हम देखते हैं जब पुलिस के पास आप कंप्लेन लेके जाते हैं तो पुलिस उसको अंडर एस्टिमेट करती है या फिर उसका कोई गंभीरता से नहीं लेती है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार है। आप देखिएगा, चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश या दिल्ली राजधानी में, अब देखिए पूरे एनसीआर की बात करूं तो आप उसकी घटना की शिकायत लेके जाते हैं तो पुलिस उसको एक छोटा सा नॉर्मल सा स्ट्रीट क्राइम मानती है। लेकिन अगर उसको गंभीरता से लिया जाए, उस पर पुलिस तुरंत जांच किया जाए तो ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो सकती है। इसी बात का सवाल है कि जब पत्रकार विक्रम जोशी ने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की जो घटना है उसकी शिकायत अगर पुलिस में गए और उसके
उसके साथ पुलिस त्वरित कार्रवाई करती, उन लड़कों को बुलाती, उनसे पूछताछ करती, उससे पेरेंट्स से बात करती, तो शायद इस घटना को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन ऐसा इस पूरे मामले में नहीं हुआ और बेहद दुखद खबर आज सुबह सुबह आई कि पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई।